जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान कृष्णपाल अहिरवार, मध्य प्रदेश का। देखिए, बहुत अच्छे कमेंटियर हमारे श्रीमान कृष्णपाल गोलिया जी, और इन्होंने पूछा है कि भगवान शिव को तीसरा नेत्र, अमर कंकन, डमरू और गोरा शरीर कहाँ से प्राप्त हुए। गोरा अंग दोस्तों, शरीर नहीं, गोरा अंग, अमर कंकन, डमरू कहाँ से प्राप्त हुए थे। देखिए, पहले तो पूछने वाले ने कितना अच्छा प्रश्न पूछा है, जिन्होंने डमरू का नाम भी बता दिया है कि भगवान शिव के डमरू का क्या नाम था। बहुत अच्छे विद्वान हैं। अब हम इस प्रश्न का उत्तर दें, इससे पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं, उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न अनूठा है अपने आप में, और इसका उत्तर जब हमने खोजा तो महाभारत के अनुशासन पर्व में भी इसका उत्तर मिलता है कि जब नारद जी बता रहे थे भगवान शिव के तीसरे नेत्र के बारे में, कि भगवान शिव को तीसरा नेत्र कैसे प्राप्त हुआ, क्या कारण था, उसका जब वर्णन कर रहे थे तो उसमें यह वर्णन हमको मिलता है। उसमें नारद जी ने यह बताया कि जब एक बार देवताओं की सभा एकत्रित हुई, जिसमें सभी जीव पधारे हुए थे, समस्त जीव थे, और उन चराचर के बीच में भगवान शिव बैठे हुए थे, और वह सभा चल रही थी कि उसी समय मां पार्वती भी वहां आ जाती हैं। मां पार्वती को एक मजाक सूझा। उन्होंने क्या किया, पीछे से आकर के और भगवान शिव के दोनों नेत्रों को अपने हाथों से बंद कर लिया। इससे क्या हुआ दोस्तों, जैसे ही मां पार्वती ने हाथों से बंद किया नेत्रों को, तो इस संसार में अंधेरा छा गया, और ऐसे समझो माना कि संसार नष्ट होने वाला है। लेकिन संसार को बचाने के लिए उसी समय भगवान शिव के मस्तिष्क से एक ज्योति पुंज के रूप में तीसरा नेत्र अपने आप प्रकट हो गया, और इस संसार में अंधेरे के स्थान पर उजाला हो गया। क्योंकि जैसे ही भगवान शिव के नेत्रों को बंद किया था तो अंधेरा हो गया। इसका मतलब समस्त चराचर भगवान शिव में ही वर्णित है। तो इस प्रकार से यह बताया गया है। अब क्या होता है, जब इस बात से सभी आश्चर्यचकित हुए कि ये हुआ तो क्या हुआ, तो दोस्तों ये हमें महाभारत के अनुशासन पर्व में मिला। इसके पश्चात रही बात डमरू, त्रिपुंड, त्रिशूल, गोरांग। गोरांग दोस्तों होने का कारण था वह ज्योतिपुंज, तीसरा नेत्र, क्योंकि उसी के कारण अंधेरा समाप्त हुआ। इसलिए भगवान शिव का अपने आप में अंग ऐसा है गोरा, जिसे हम छू नहीं सकते। छूते हैं तो ऐसे समझो जैसे किसी छाया को पकड़ रहे हैं। इस तरह का गोरा स्वरूप भगवान शिव का तीसरे नेत्र के कारण भी है। अब बात आती है कि डमरू कहां से मिला। देखिए, वैसे तो इस सृष्टि में बताया गया है कि मां सरस्वती से पहले कोई संगीत ही नहीं था, लेकिन भगवान शिव इस सृष्टि को संगीत में बनाने के लिए त्रिपुंड, त्रिशूल और डमरू के साथ ही प्रकट हुए थे। भगवान शिव जब डमरू के साथ प्रकट हुए तो ये बात देखी गई कि सृष्टि को किस तरह से संगीत में बनाया। उन्होंने
अपने डमरू को 14 बार हिलाया, जिससे 14 माहेश्वर सूत्र निकले। उन 14 माहेश्वर सूत्रों से व्याकरण और छंद की रचना हुई और संगीत इस संसार में आया। इस प्रकार से उन सूत्रों से वर्णमालाओं का ज्ञान हुआ और इन वर्णमालाओं से छंदों की रचना हुई, व्याकरण का जन्म हुआ, शब्द की उत्पत्ति हो गई। ये सभी डमरू से उत्पन्न हुए थे। दोस्तों, 14 माहेश्वर सूत्रों में ये हम संस्कृत व्याकरण में भी पढ़ लेते हैं, जो कि इस तरह से था। 14 बार जब हिलाया, आई ओणे रील री के ए ओंगे आई औच हाय बरट लण इमंगणनम जबएं गढ़ दस जब गढ़ दस खप चटत चट तब कपय सस सर हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र निकल के उस डमरू से ही आए थे और तभी संगीत और छंद की रचना हुई थी। तो इस प्रकार से श्रीमान कृष्णपाल अहिरवार जी भगवान शिव डमरू को साथ में ही लेकर के प्रकट हुए थे, क्योंकि उस समय इनका निराकार निरंजन स्वरूप था। ऐसा स्वरूप नहीं था जैसा अब वर्तमान में बताया जाता है। कोई आकार स्वरूप नहीं था, निराकार निरंजन स्वरूप जो भी था वह भगवान शिव का ही था। तो भगवान शिव ही सत्य, रज और तम, इन तीनों गुणों को लेकर के प्रकट हुए थे। वे ही संहार करता, पालन करता और सृजन करता हैं इस सृष्टि के, और इन तीनों गुणों के बिना ये सृष्टि नहीं चल सकती थी। इस कारण से उन्होंने इन तीनों गुणों को एक त्रिशूल त्रिपुंड के रूप में लिया। तो उन्हें धारण करने के लिए एक अस्त्र को काम में लिया, जिसका नाम त्रिशूल रखा गया। उसमें ये तीनों गुण समाहित हैं, सत्य, रज और तम। इस प्रकार से त्रिशूल की उत्पत्ति हुई। तो ये सभी भगवान शिव के ही गुण हैं। इसी प्रकार से भगवान के अद्वितीय अंग या भाग कहलाए। और दोस्तों, तब जाकर के ये सृष्टि का संचालन हुआ। तो मैं समझता हूँ श्रीमान कृष्णपाल अहिरवार जी, आपको आपके इन प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। आप हमारे वीडियो से संतुष्ट हुए होंगे। इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।